फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के विद्यार्थियों के प्रिपरेशन के लिए मैं पेडागोजी से रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूं। और मैंने पिछले वीडियो में जो टॉपिक चूज़ किया था, जिसके बारे में बताया था, वो था बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। तो हमने पिछले वीडियो में जो टॉपिक लिए थे, जिसको मैंने समझाया था, वो थे विकास की अवधारणा, ये आपको डेफिनेशन वगैरह सब समझाया था। फिर इसमें मानव विकास की अवस्थाएं, क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, और जो मुख्य 4 अवस्थाएं थीं, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये अवस्थाओं के बारे में बताया था। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इसके बारे में मैं बताऊंगा, और विकास के विभिन्न आयाम, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मैं विस्तृत तरीके से इन टॉपिक्स को लूँ, आप तक पहुँचाऊँ। उससे पहले मैं चाहूँगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें, ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। और ध्यान रहे कि ये मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के विद्यार्थियों के लिए है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो वो कौन से कारक हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं? वो हैं कि विकास एक सतत, लगातार और ना रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास से बच्चे में आए सभी परिमाणात्मक मतलब क्वांटिटेटिव, और गुणात्मक, इसका मतलब है क्वालिटेटिव परिवर्तनों का संकेत मिलता है। इसका मतलब हुआ, ऐसे जो विकास हैं, जो परिवर्तन हैं, यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहते हैं, लगातार होते हैं परिवर्तन। विकास पर माँ बाप, घर का वातावरण, अड़ोस पड़ोस, बाहर का वातावरण, सीखना, परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी, तथा आनुवंशिक कारकों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। हेरेडिटरी फैक्टर्स भी होते हैं। ये सभी बातें बच्चे के विकास पर प्रत्यक्ष रूप से अपनी छाप छोड़ती है। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं, जो वातावरण है, इसका बच्चे पर प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है। विकास के विभिन्न आयाम, कौन से आयाम हैं विकास के, वो देख लेते हैं। बाल विकास को वैसे तो कई आयामों में विभाजित किया गया है, किंतु बाल विकास और बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण से इसके निम्नलिखित आयाम महत्वपूर्ण हैं। कौन से इम्पोर्टेंट आयाम हैं इसके? पहला है शारीरिक विकास। इसके अंतर्गत बालक के शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अवयवों का विकास शामिल है। मतलब कि बाह्य परिवर्तन जैसे ऊंचाई, शारीरिक वृद्धि, शारीरिक अनुपात में वृद्धि, ये सब दिखाई देते हैं। लेकिन आंतरिक अवयवों में परिवर्तन ऐसे होते हैं जो दिखाई तो नहीं पड़ते, किंतु शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता रहता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया व्यक्तित्व के उचित समायोजन और विकास के मार्ग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शुरुआत में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, मतलब वो डिपेंडेंट होता है। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होता जाता है, खुद करना सीख जाता है वो। शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर बालक के आनुवंशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है। हेरिडिटरी जो गुण हैं, उनका प्रभाव भी बालक पर होता है। परिवेश एवं उसकी देखभाल का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है मानसिक विकास। मानसिक विकास क्या है? इसका तात्पर्य है उन सभी मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं में वृद्धि और विकास से, जिससे निरंतर बदलते हुए वातावरण से समायोजन करता है। मतलब जो भी वातावरण के परिवर्तन हैं, जो भी नई चीज़ें हैं वातावरण में, उससे वो समायोजित हो जाता है, अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है। कल्पना करना
स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना मतलब ऑब्जर्वेशन, समस्या का समाधान करना, निर्णय लेना संज्ञानात्मक विकास से ही विकसित होते हैं। जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यता का अभाव होता है। जब बच्चा पैदा होता है उस समय ये सारे गुण उसमें नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसके मानसिक विकास की गति भी बढ़ती रहती है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास, या इसको बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास के बारे में पर्याप्त जानकारी होने से विभिन्न आयु स्तरों पर पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का मतलब है वो एक्टिविटी जो सिलेबस के अलावा विद्यालय में कराते हैं, मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे खेलना कूदना, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं, इनको बोलते हैं सहगामी क्रियाओं। इन क्रियाओं का अर्थ है चयन और नियोजन में सहायता मिलती है। ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं इनसे बच्चे को किसी भी चीज़ का चयन और नियोजन करने में सहायता मिलती है। भाषाई विकास मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है। मानसिक योग्यता की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लैंग्वेज का तात्पर्य होता है वह सांकेतिक साधन जिसके माध्यम से बालक अपने विचारों एवं भावों का संप्रेषण करता है तथा दूसरों के विचारों एवं भावों को समझता है। लैंग्वेज ही चीज़ है जो जिसके थ्रू बच्चा हो या आप और हम हैं अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। मन में क्या चल रहा है उसके लिए कोई शब्द तो होना चाहिए, कोई भाषा होनी चाहिए, तो वो लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत मौखिक अभिव्यक्ति, सांकेतिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति शामिल हैं। अनुकरण वातावरण के साथ अनुक्रिया तथा शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग विशेष भूमिका निभाती है। यह विकास एक निश्चित क्रम में होता है, ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाएगा। ये जन्म से लेकर 8 माह तक बालक को किसी शब्द की जानकारी नहीं होती, लेकिन 9 से 12 माह के बीच वह 3 या 4 शब्दों को समझने लगता है। 1.5 वर्ष के भीतर उसे 10 से 12 शब्दों की जानकारी हो जाती है और जब बच्चा 2 साल तक का हो जाता है तब उसे कम से कम 200 के आसपास शब्दों की जानकारी हो जाती है। 3 वर्ष के भीतर ही बालक लगभग 1000 शब्दों को समझने लगता है। इसी तरह उसमें भाषाई विकास होते रहते हैं और 16 वर्ष की आयु तक बालक लगभग 1 लाख शब्दों को समझने की योग्यता विकसित कर लेता है, जबकि जब वो पैदा होता है उसके पास एक भी शब्द की नॉलेज नहीं होती है। तो ये एक क्रमिक प्रक्रिया है, स्लो प्रोसेस है, लेकिन लगातार सतत प्रक्रिया। भाषाई विकास की प्रक्रिया में लिखने व पढ़ने का भी ज्ञान का धीरे धीरे विकास होता है। बाल्यावस्था में वह धीरे धीरे एक एक शब्द को पढ़ता है और लिखता है। उसके बाद उसके इन कौशलों में गति आ जाती है, फिर वो थोड़ा स्पीड से पढ़ता है। शिक्षकों को भाषा के विकास की प्रक्रिया का सही ज्ञान होना इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि इसी के आधार पर बालक की भाषा से संबंधित समस्याएं, क्योंकि अगर शिक्षक को ये ज्ञान होगा तो वो बालक की इन समस्याओं को सुधार सकता है, जैसे अस्पष्ट उच्चारण, गलत उच्चारण, तुतलाना, हकलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी, इन सब का समाधान एक शिक्षक कर सकता है। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। बालक में सामाजिक भावनाओं का विकास जन्म के बाद ही शुरू होता है। सामाजिक वृद्धि एवं विकास का अर्थ होता है अपने साथ एवं दूसरों के साथ भली भांति समायोजन करने की योग्यता। तो ये क्यों है जरूरी? क्योंकि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है। वृद्धि एवं विकास के अन्य पहलुओं की तरह ही सामाजिक गुण भी बालक में धीरे धीरे पनपते हैं। इन गुणों के विकास की प्रक्रिया जो बच्चे के सामाजिक व्यवहार में वांछनीय
परिवर्तन लाने का कार्य संपन्न करती है। सामाजिक विकास अथवा समाजीकरण के नाम से जानी जाती है। सामाजिक विकास की प्रक्रिया व्यक्ति को सामाजिक मान्यताओं, रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुकूल आचरण करने में पूरी सहायता करती है और इस तरह से अपने सामाजिक परिवेश में ठीक प्रकार से समायोजित होने में समर्थ बनाती है। नेक्स्ट है सामवेगिक विकास। संवेग मतलब इम्पल्स, वो इसे संवेग जिसे वो भाव भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है संवेग का ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है, जैसे भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, विषाद इत्यादि संवेग के उदाहरण हैं। बालक में आयु बढ़ने के साथ ही इस तरह के जो संवेग हैं इनका विकास भी होता रहता है। नेक्स्ट है मनोगत्यात्मक विकास। तो शारीरिक वृद्धि और विकास के साथ ही उम्र बढ़ने के साथ उसमें इस तरह की योग्यताओं का भी विकास होने लगता है। और वो कौन सी योग्यताएं हैं? जैसे व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियां, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास, शारीरिक गतिविधियां या क्रियाएं जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियों और तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है, जैसे चलना, बैठना इत्यादि। एक नवजात शिशु ऐसे कार्य करने में सक्षम नहीं होता है, लेकिन धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इन चीज़ों का विकास होता है। नेक्स्ट है और ये लास्ट भी है क्रियात्मक विकास। गति क्रियाओं के ऐसे क्रमिक विकास जिसमें वह अपनी शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण पाने के लिए लगातार सक्रिय रहता है और प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होता है। मतलब क्रियात्मक विकास के स्वरूप एवं उसकी प्रक्रिया का ज्ञान होना शिक्षकों के लिए आवश्यक है। इसी ज्ञान के आधार पर ही वह बालक में विभिन्न कौशलों का विकास करवाने में सहायक हो सकता है। एक टीचर ही है जो बच्चे को पहचान लेता है या ये जान लेता है कि उसमें किस तरह का गुण है, और एक टीचर ही है वो उस गुण को पहचान कर उसको विकसित करने में बालक की सहायता कर सकता है। क्रियात्मक विकास के ज्ञान से शिक्षकों को यह भी पता चलता है कि किस आयु विशेष या अवस्था में बालक में किस प्रकार के कौशलों की योग्यता अर्जित करने की योग्यता होती है। जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य से कम होता है उनके समायोजन और विकास हेतु विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो होंगे वृद्धि एवं विकास में अंतर, अधिगम और बाल विकास का अधिगम से संबंध। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा। उम्मीद है पिछले वीडियो आपको समझ में आए होंगे, नहीं आए हैं तो इनको आप कई बार आप देख सकते हैं। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो क्वेरी है वो लिखकर डाल दें, तो मैं उनका आंसर देने की कोशिश करूँगा, रिप्लाई करूँगा। चलिए मुलाकात होती है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।